नारायण नारायण नारायण। भगवान ने गीता में कहा है कि जन्म कर्म से में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः सो अभिकम्पेन योगेन युज्यते नाथ संशय। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक विलक्षण है, बड़ा प्रकाशमान है। हम लोगों का जैसे जन्म होता है ऐसे भगवान का जन्म नहीं होता है। हम लोगों का तो जन्म होता है कर्म परवश से, हमारे जैसे पूर्व के कर्म है उनके अनुसार हमारा जन्म होता है और कर्मों के अनुसार ही वहाँ हम भोगते हैं और फिर वो आयु समाप्त हो जाए तो मर जाते हैं। भगवान ऐसे जन्मते नहीं, ऐसे मरते नहीं। भगवान प्रकट होते हैं, जैसे सूर्य भगवान हमारे सामने आते हैं। सूर्योदय हुआ तो हम लोगों के लिए सूर्योदय हुआ है, पर सूर्य ऐसा नहीं कि पहले था नहीं अभी पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। हमारे सामने आ जाता है तब कहते दिन हो गया। इस तरह से भगवान हमारे सामने आ जाते हैं। तो वो मनुष्य की लीला करने के लिए एक प्रकट होने का अवसर जन्म की तरह ही भगवान देते हैं। पर भगवान का जन्म दिव्य होता है, अलौकिक होता है, विलक्षण होता है, प्रकाशमान होता है। उनके जन्म की लीला कहने से सुनने से अज्ञान अंधकार दूर होता है। तो ऐसा भगवान का जन्म है, हम लोगों की तरह नहीं है। ऐसे ही भगवान की लीला करना है, उसमें जितने कर्म होते हैं, क्रिया होती है, वो सब की सब दिव्य होती है। दिव्यता का मतलब कि अपना स्वार्थ नहीं, अभिमान नहीं, पक्षपात नहीं, उनमें किसी तरह का कोई दोष आता ही नहीं। हम लोगों के आचरण में गुण दोष दोनों होते हैं। ये बात एक अलग है कि पूरा दोषी कोई नहीं होता, पूरा गुणवान हो सकता है, परंतु फिर भी हम लोगों में दोनों रहते हैं। साधना करके दुर्गुण दुराचारों का परित्याग कर देते हैं तो सद्गुण सदाचारी हमारे में रह जाते हैं। तो ये बात एक अलग है, परंतु हम लोगों में दोनों बातें रहती है। भगवान के जन्म और कर्म सब दिव्य है, अलौकिक है, विलक्षण है। तो वो विलक्षण होने से उसको जानने वाले ही जानते हैं। इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। मुनियों के मन में भ्रम हो जाता है भगवान की लीला देख करके गरुड़ जी को मोह हो गया, सती जी को मोह हो गया, ऐसे कईयों का मोह हुआ, पर वो मोह दूर हुआ है भगवान की लीला सुनने से। एक बड़ी विलक्षण बात है, भगवान के खुद की लीला देखने से तो मोह हो जाता है, पर भगवान की लीला सुनने से मोह नहीं होता। कोई माने न माने ये बात अलग है, दोनों बात होती है, परंतु उनकी लीला सुनने से, कथा सुनने से मोह दूर हुआ है। तो सती जी का भी मोह भगवान की कथा सुनने से दूर हुआ। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि उनको भी मोह हो गया, तो वो भी मोह सत्संग सुनने से उनके दूर हुआ। भगवान की लीला काकभूषण जी सुनी तब दूर हुआ है। तो सुनने का महात्म्य साक्षात भगवान के दर्शनों की अपेक्षा भी अधिकता रखता है। तो अपने साक्षात भगवान के अवतार के समय नहीं थे, परंतु लीला सुनने के समय हम सब आ गए, तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जो भगवान की बात सुने तो उनकी लीला दिव्य होती है। दिव्य का मतलब अलौकिक, हमारे लौकिक की तरह उनका नहीं होता। उनके जितने कर्म होते हैं, जितने होते हैं, सब में खास बात आपको बताई करते तो अभिमान नहीं होता, वहाँ द्वेष नहीं होता, वहाँ आसक्ति कामना ये नहीं होते। जितने दोष हैं वे वहाँ नहीं आते। संसार की तरफ जो आकर्षण है,
उनमें एक प्रियता, नाशवान पदार्थों में जो महत्व बुद्धि है, ये भगवान की लीला में नहीं होती। लीला दिखाने में सब तरह की लीला भगवान दिखा देते हैं, जैसे मनुष्य को ऐसे ही दिखा देते हैं, परंतु वे वास्तव में उनमें वे कमियां नहीं होती। वो पूर्ण है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो वो परमात्मा भी पूर्ण है, उससे ये भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण ही प्रकट होता है। पूर्ण से पूर्ण को ले ले तो भी पूर्ण ही शेष रहता है। अपूर्णता वहाँ होती नहीं, आती नहीं, संभव ही नहीं है। ऐसे भगवान का पूर्णावतार है, जिसमें भी कृष्णावतार है, ये पूर्णावतार माना गया। ये लीला पुरुषोत्तम है। भगवान राम जैसे पुरुषोत्तम है, तो वे पुरुषोत्तम स्वरूप से ये है लीला पुरुषोत्तम। ऐसा भगवान ने अपना को पुरुषोत्तम कहा है 15वें अध्याय में, यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षराद से उत्तम अतोस्मि लोके वेदेता प्रणीता पुरुषोत्तम। क्षर से मैं अतीत हूँ और अक्षर जो जीवात्मा उसमें उत्तम हूँ। इस वास्ते लोके वेदेता, लोक में भी हरि यथैका पुरुषोत्तम स्मृता महेश्वर स्तंभक एव नापर। हरि यथैका पुरुषोत्तम एक पुरुषोत्तम है और उनके समान कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और कोई हो सकता नहीं। न तत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्य। ऐसे भगवान अवतार लेकर के प्रकट होकर लीला करते हैं, तो वे लीला करते हुए भी पूरे रहते हैं। एक और विलक्षणता है भगवान के अवतारों में। हम जैसे भोजन करते हैं मुख से, कार्य करते हैं हाथों से, भगवान के सब अंगों से सब काम होता है। एक अंगुली से भोजन भी कर ले, सुन भी ले, दीपक देख भी ले, आपकी पूजा को ग्रहण भी कर ले, तो सब अंगों में सब अंग होते हैं। जैसे सोने में कौन सा गहना कहाँ नहीं है, वहाँ आप नहीं तो वहीं सुनार प्रकट कर दिखा देगा। जैसे स्याही में कौन सी लिपि नहीं है, हिंदी नहीं है, संस्कृत नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, उर्दू नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। वो ही प्रकट करके दिखा दो, सब है। ऐसे भगवान सर्व रूप में है और सर्व तरह के हैं और सब कार्य कर देते हैं अपने अंगुली मात्र से। किसी एक अंग से देखा जाए तो वो पूर्ण है, सर्वाही। ऐसे अलौकिक भगवान की अलौकिक करनी है, विलक्षण है। तो उनके कर्म भी दिव्य होते हैं, अवतार भी दिव्य होता है। कर्म परवश से नहीं होता, कर्म की स्वतंत्रता वहाँ नहीं होती है, उनके कर्म दिव्य होते हैं। उनके विषय में शास्त्रों में कई तरह का मतभेद भी आता है। लोग कहते हैं, ऐसा भी एक मत है कि संत भक्त लोग हैं, उनके तो सद्गुण सदाचारों को, उन दिव्य गुणों को लेकर, दुष्टों के पापों को लेकर भगवान की लीला होती है। ऐसे नहीं है, भगवान की लीला विलक्षण है। उन दोनों से ऊंची है। वो मनुष्य समझ नहीं सकता, तो अपने समझने के लिए तरह तरह की युक्तियां लगाने को चेष्टा करते हैं, परंतु फिर भी भगवान की जो महिमा है वो वाणी से अवांग मन से गोचर है। वाणी से, मन से हम जान नहीं सकते, जान सके सकल अनुमानी। भगवान के दिव्य गुण है, उनको जान नहीं सकते, पहले विश्वास करते हैं, विश्वास करते रखते हैं, चलते हैं, तो अगर ही भगवान ही कृपा से सोच जाने ही जय देव जनाई, भगवान ही खुद जनाते हैं, तो वो जानता है अपनी शक्ति से। अभी बुद्धिमान से नहीं होता। भगवान ने गीता में विलक्षण बात कही, न मैं विदु सुरुवना प्रभु न महर्षि। बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े तत्व की पुरुष नहीं जानते, और स्वयं कहते हैं विदुर देवान दानवा। वहाँ देवता नहीं जानते, दानव भी नहीं जानते। तो दानव है, राक्षस है, असुर है, क्या वे जानने के अधिकारी है? तो उनके लिए कहा वे नहीं जानते। इसका तात्पर्य क्या है? दानव भी नहीं जानते। दानवों में विलक्षण शक्ति होती है। संबरेश या माया निमुचेर नमोरी संबर्गी की माया बहुत विलक्षण होती है, बड़े बड़े टकरा जाते हैं,
भगवान राम जब युद्ध करते हैं तो रावण और मेघनाथ बड़ी माया प्रकट करते हैं तो सब टकरा जाते हैं, अनेक हनुमान प्रकट हो जाते हैं, राम अनेक रूप से प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसी माया से विलक्षणता आ जाती है उनमें, और तरह की ये बातें होती है। तो उनमें शक्ति होती है दानवों में, तो वो ताकत उन दानवों की तरह तरह की माया प्रकट करने की शक्ति है। ऐसी बुद्धि भी परमात्मा को नहीं जान सकती। विदुर देवान दानवा, दिव्य गुणों वाले देवता भी नहीं जानते, और असुर होते उनमें बहुत विलक्षण माया होती है, बुद्धिमानी की बात बहुत होती है उनमें, पर ये बुद्धि भगवान के जानने में काम नहीं देती। भगवान तो खुद जनाते तभी जानता है। जैसे हर एक चीज के देखने के लिए रात होती है तो चीज भी हो और आंखें भी हो और फिर प्रकाश हो तब देखते हैं। मैं सूरज भगवान की ऐसी बात नहीं है, भाई सूरज उदय हुआ कि नहीं हुआ, लाओ भाई बेटी से देखो सूरज उदय नहीं हुआ, तो मुझे देखने की जरूरत नहीं। वहाँ वो दिखाना और प्रकाश वो दोनों ही सूर्य में ही है। ऐसे भगवान प्रकट होते हैं तो उनकी दिव्यता जानने के लिए उन भगवान की शक्ति से ही वो जानते हैं, भक्तों के सामने प्रकट होते हैं, इस बात उनकी दिव्यता होती है। ऐसे अलौकिक है। उसका आज जन्माष्टमी दिन है जो अपने जन्मोत्सव मनाते हैं। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के, कृष्ण कन्हैया दाऊ, कृष्ण कन्हैया, 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 आठों तिथि भादवो महीनों, आठों तिथि भादवो महीनों, रात अंधेरी में आयो रे कन्हवो तो ओ तो रात अंधेरी में आयो रे कन्हवो तो वारी जाऊं मारो कन्हवो तो वारी जाऊं मारो कन्न, पूरे भगतारे कारण आयो रे कन्हवो तो ओ भगतारे कारण आयो रे कन्हवो तो। मामा कंस की जेल में प्रगटो, मामा कंस की जेल में प्रगटो, ओ चार भुजा दर्शायो रे कन्हवो तो ओ तो चार भुजा दर्शायो रे कन्हवो तो। तोरे भगतारे कारण आयो रे कन्हवो तो भगतारे कारण आयो रे कन्हवो। करी
करी बिनती वसुदेव देवकी करी बिनती वसुदेव देव वो तो बालक रूप बनायो रे कन्वो छोटो तोरे प्यारो बालक रूप बनायो रे कन्वो तोरे भगतारे कारण आयो रे कन्वो आठों तिथि भादवो महीनो आठों तिथि भादवो महीनो रात अंधेरी में आयो रे कन्वो छोड़ो प्यारो रात अंधेरी में आयो रे पहरादार नींद में पड़ गया पहरादार वो तो माया रो जाल बिछायो रे कन्वो छोटो तोरे वो तो माया रो जाल बिछायो रे कन्वो छोटो तोरे भगतारे कारण आयो रे कट गई बेड़ी खुल गया ताला कट गई बेड़ी खुल गया ताला खुले वसुदेव सिधायो रे कन्वो छोटो अनले वसुदेव सिधायो रे कन्वो तोरे भगतारे कारण आयो रे कन्वो छोटो तोरे तारे कारण आयो रे कन्वो बाल कृष्ण ने चरण छुआयो बाल कृष्ण ने वो तो घुटना ताई जल आयो रे कन्वो छोटो वो तो घुटना ताई जल आयो रे कन्वो तोरे भगतारे कारण आयो रे कन्वो मोर मुकुट मकराकृत कुंडल मोर मुकुट कृत कुंडल पल पल लगत सवायो रे कन्वो छोटो वो तो पल पल लगत सवायो रे कन्वो तोरे भगतारे कारण आयो रे कन्वो तीन लोकरो नाथ कहावे तीन लोकरो वो तो बबुओ तो बन आयो रे कन्वो छोटो वो तो बबुओ तो बन आयो रे कन्वो तो भगतारे कारण आयो रे कन्वो आठों तिथि भादवो महीनो आठों तिथि भादवो महीनो रात अंधेरी में आयो रे कन्वो छोटो तोरे तो रात अंधेरी में आयो रे कन्वो तो मारी जाऊं मारो कन्वो छोटो वारी जाऊं मारो कन्वो राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 14 अगस्त 1990 को रात्रि 11:30 बजे हुआ। राम।